नरेंद्र मोदी राष्ट्र नहीं है। राष्ट्रहित में सवाल पूछे जाते हैं, सवालों का जवाब दीजिए और थोड़ी तो मूर्खता कम दिखाइए। मूर्खता के मुद्दे तो मत बनाइए, ध्यान भटकाने के लिए भी मुद्दा तो ढंग का लेकर आइए। उन्होंने हमारे तमाम अकाउंट्स के बारे में कहा कि ये अकाउंट विदेशों से चल रहे हैं। एक लंबी फेहरिस्त मेरे पास भी है उनके अकाउंट्स की, उनके ऑफिशियल अकाउंट्स की, वो कहां से चल रहा है भी पढ़ूंगी उसको। उन्होंने कहा फलाना हमारा अकाउंट आयरलैंड से चल रहा है, फलाना यूएस से चल रहा है। पवन खेड़ा जी के अकाउंट के बारे में बात करी, उन्होंने खुद ही बोला मैं वीपीएन इस्तेमाल करता हूं। और अब आपको मैं आधिकारिक स्टेटमेंट जो एक्स का है उसको भी पढ़ के सुना देती हूं। द कंट्री और रीजन दैट एन अकाउंट इज बेस्ड कैन बी impacted by recent travel or temporary relocation. This data may not be accurate and can change periodically. तो ट्विटर खुद ही स्वीकार कर रहा है कि जो डेटा, जो लोकेशन आपको दिख रही है वो एक्यूरेट नहीं है, ये कभी भी चेंज हो सकती है। आप वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने ट्रैवल किया हो, आपने रिलोकेशन किया हो टेम्पररी, उस पर हो सकता है। और अब मैं बीजेपी के महामूर्खों को कहूंगी, निकिता बेयर का एक अकाउंट है प्रोडक्ट हेडेक्स के, उनका जाकर ट्वीट पढ़ लें। उनका कहना है कि हमने एक प्रोडक्ट नया लॉन्च किया था, अलग अलग जगहों में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, ये ग्लिच है और हम ग्लिच को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमने एक से बात करी, उन्होंने कहा आप लोग के ऐसे कोई अकाउंट है तो हमें जरूर भेजिए, ये प्रोडक्ट की वजह से ग्लिच आया है। मतलब बीजेपी को क्या चवन्नी बराबर भी अकल नहीं रह गई है अब। और अगर मैं उन्हीं की बात पर यकीन करूं तो मैं उनसे पूछना चाहती हूं, बीजेपी गुजरात आयरलैंड से क्यों चल रहा है? स्टार्टअप इंडिया का अकाउंट आयरलैंड से क्यों चल रहा है? डीडी न्यूज का अमेरिका से क्यों चल रहा है? जो 40 रुपए पर पेट्रोल कराने वाले श्री उनके इतने बड़े समर्थक हैं, उनका अकाउंट नॉर्थ अमेरिका से क्यों चल रहा है? उनके तमाम फर्जी समर्थक जो लोग हैं, उनके किसी के अकाउंट साउथ अफ्रीका से चल रहे हैं, कोई साउथ अमेरिका से चल रहे हैं। मोदी जी की अपने साथ डीपी पर लगाने वाले लोगों के अकाउंट मलेशिया से चल रहे हैं। और तो और राष्ट्र मित्र मोदी जी के जिगर के टुकड़े अडानी ग्रुप का अकाउंट जर्मनी से चल रहा है। कैसे चल रहा है? ये लोग राष्ट्रद्रोह क्यों कर रहे हैं? क्या बीजेपी इस बात का जवाब दे सकती है? महामूर्खता की दलीलें, मुद्दों से भटकाने का प्रयास है ये। असलियत ये है, और ये कहने में मुझे किंच मात्र भी, मुझे जरा सा भी संशय नहीं है, जरा सा भी संदेह नहीं है, जरा सी भी मुझे दिक्कत नहीं है ये कहने में। असलियत ये है, और मैं आप में से कुछ साथियों से हाथ जोड़कर और हंसकर ये बात कहूंगी, मेन स्ट्रीम मीडिया नरेंद्र मोदी उनकी सरकार से सवाल नहीं पूछता है। मेन स्ट्रीम मीडिया 26 बीएलओ की मौत पर डिबेट नहीं करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया एसआईआर में वोट चोरी पर बात नहीं करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया चीन जब अरुणाचल को अपना भाग कहता है उस पर डिबेट नहीं करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया आरएसएस के अमेरिका में लॉबियिस्ट को हायर करने पर और $3,30,000 देने पर सवाल नहीं पूछता है। तो अगर सोशल मीडिया में आक्रोश है सरकार की विफलताओं को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, वोट चोरी को लेकर, चीन की नापाक हरकतों पर, अमेरिका के सामने नतमस्तक हो जाने पर, तो इन सवालों में गलत क्या है? ये पूरा अटेम्प्ट है सवालों को डिस्क्रेडिट करने का, सवालों की मान्यताओं को समाप्त करने की कोशिश इस माध्यम से की जा रही है। सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे, आप जितने भी फर्जी दलीलें दे दीजिए, लेकिन आज बीजेपी ने प्रूफ कर दिया है कि उनकी घुटने में जो अकल है वो भी चवन्नी के बराबर है। अगर आपने एक्स की ही क्लैरिफिकेशन पढ़ दिए होते तो ये बेवकूफी की बातें नहीं करते। हमें तो भाई सबसे पहले ये बताइए कि आपके जिगर के टुकड़े अडानी ग्रुप जर्मनी से क्यों चल रहा है? बाकी सारी बातें बाद में होंगी। बीजेपी गुजरात आयरलैंड से क्यों चल रहा है ये हमें जरूर बताइएगा। इतना आक्रोश है सोशल मीडिया पर, इतने मुद्दे वहां उठाए जा रहे हैं, आपकी विफलताओं पे आपको आईना दिखाया जा रहा है, और आपको यह फिजूल का मुद्दा मिला है जवाब देने के लिए। एक ज्ञानेश कुमार जी हैं, कलम तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हलफनामे मानते हैं, ज्ञान देते हैं। आपके महकमे में 26 बीएलओ की मौत हुई है और मेरा मानना है यह हत्या है, और इस हत्या के लिए दोषी नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश गुप्ता है। सुई टपक सन्नाटा, एक शब्द नहीं। एक आदमी की शादी की छुट्टी उसको नहीं दी, उसको घर जाके जलील किया। So Supriya Srinath is responding to the Bharatiya Janata Party in a press conference. Sambit Patra
leveled allegations against Congress and left ecosystem, saying that their accounts on X are being operated from foreign soil and peddling narratives in favor of Congress and against the current dispensation. So that was a fresh political face-off. The BJP has lambasted the Congress and the left ecosystem. This after X enabled its location feature. BJP says an interesting pattern has been observed after the activation of the location feature, where a number of pro-Congress and anti-India handles that are not even operating from India are pushing anti-India narrative. We have Pradeep Bhandari joining us on the broadcast. Pradeep Bhandari, Supriya Shrineth, there in a press conference sitting back at the BJP saying असली मुद्दों पर आपको जवाब देना नहीं है. Well, the reality is that the Congress party today has become the front of the anti-India toolkit, which is led by George Soros. This is not for the first time where we as a party have highlighted how an ecosystem from Pakistan supports the Congress party. Is it a mere coincidence that everything that the Congress party does gets the official backing from the Pakistani deep state? And now the social media accounts which the Congress party has used to promote Rahul Gandhi have either direct or indirect linkages from Pakistan. The Congress party can deny, but it's an old saying that once it happens, it's happenstance. Twice is a coincidence, but thrice is enemy action. So why is it that every time whatever the Congress party does, right from the Operation Sindoor, where the Pakistan questioned, the Congress questioned, or at the time of Balakot, or now in the social media accounts, why is it that everything prima facie has linkages with the Congress party? The Congress party needs to answer. All right, Pradeep Bhandari, thank you very much for answering that question. Let's listen in now to what Sambit Patra said in the press conference, where claims were made that many of the handles associated with the Congress and left ecosystem are being run from Pakistan, Bangladesh and other parts of Asia and the world. BJP has pointed that most handles changed their usernames to mask their identity. The BJP is calling it a coordinated global operation to influence India's social discourse. राहुल गांधी केवल विदेश जाकर देश के खिलाफ नहीं कहते हैं, वो केवल जेन जी से मिलकर के देश के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश नहीं करते हैं. वो प्लानिंग के साथ, डिजाइन के साथ किस प्रकार से इस काम को विदेश में डेलीगेट किया हुआ है, किस प्रकार से डिवीजन ऑफ वर्क है कांग्रेस के अंदर कि बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, साउथ ईस्ट एशिया के अन्य हिस्सों से, वेस्ट एशिया से, यूरोप से, अमेरिका से बैठे उनके लोग जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो हमारे वोटर नहीं हैं, जिनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, वो भारत में नैरेटिव सेट करेंगे. सबसे पहला उदाहरण रहेगा वोट चोरी. यह जो वोट चोरी का नैरेटिव सेट किया गया है हिंदुस्तान में, उसके विषय में डिटेल में जाऊंगा. किस प्रकार से मिसलीडिंग ट्वीट्स इत्यादि किए गए वोट चोरी को लेकर मैं कुछ उदाहरण दूंगा. यह अर्पित शर्मा है, इनका अकाउंट यूरोप में है. आप देख सकते हैं, इन्होंने ये वीडियो डाला है, वीडियो का स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया है. बिगेस्ट स्कैम ऑफ इंडिया टिल डेट इफ प्रूव्ड, द वोट चोरी फाइल्स. ये भारत में से नहीं बना है, ये यूरोप बेस्ड अकाउंट है और यूरोप से ये पूरी वीडियो, और वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारी संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को एक डिमीन करने का काम करती है, उसे नीचे दिखाने का काम करती है, यह किया गया है. दूसरा आप देखिए, डॉक्टर कालिका सिंगापुर बेस्ड है. कौन इस दृश्य को लाइव देखना चाहता है? आप देख सकते हैं, ये जो अरेस्टेड व्यक्ति है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है. उनको घसीट के लिया जा रहा है और यह ट्वीट भारतवर्ष से नहीं हुआ है. यह व्यक्ति भारत का नहीं है. यह पूरा का पूरा सिस्टम सिंगापुर से चला है और सिंगापुर से यह ट्वीट किया गया है. राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के कहने पर इस प्रकार का षड्यंत्र विदेश में बैठकर लोग कर रहे हैं. So war of words intensifying. Congress has also hit back, highlighting that Gujarat BJP account, according to Supriya Shrineth, is being operated from Ireland. Other supporters of the BJP, their accounts are also being operated from foreign soil. We'll keep a track of that and get you more reactions. Let's move on now. Let's shift our focus to the other big story that we are following. Believe it or not, the Congress party is now blaming CIA and Mossad for defeat in 2014 Lok Sabha elections. Congress leader Kumar Ketkar claimed that the CIA and the Mossad, the spy agencies of US and Israel,
had plotted the defeat of the Congress party in the 2014 Lok Sabha polls. Let's first listen in to that statement. 5 वर्ष अगोदर म्हणजे 2004 मध्ये काँग्रेसला किती जागा होत्या? 145. म्हणजे 2004च्या 145चा 5 वर्षात आकडा 206 पर्यंत गेला. आता हाच प्रवाह जर पुढे राहिला तर त्यांना 2014 मध्ये जे मोदी आले त्या वर्षी काँग्रेसला 250 जागा किमान मिळू शकल्या असत्या. आणि जर 250 जागा मिळू शकल्या असत्या तर जवळजवळ ती मेजॉरिटी कारण इतर मित्रपक्ष सुद्धा आहेत. म्हणजे काँग्रेस पुन्हा सत्तेत 2014 मध्ये मोठ्या प्रमाणात आली असती. हे चित्र 2009 मध्ये दिसायला लागलं ज्यावेळेला त्यांना 206 जागा मिळाल्या. तेव्हा गेम सुरू झाले 206 वरनं त्यांना खाली उतरवल्याशिवाय आपल्याला इथे नीट डावपेच करता येणार नाहीत हे समजून वागणाऱ्या ज्या संस्था होत्या त्या संस्थांमध्ये एक होती CIA आणि त्या CIAच्या संस्थेत बरोबर दुसरी संस्था होती महत्वाची म्हणजे मोसाद इस्रायलची. Pragya and Nilesh are both joining us on the broadcast. Let's first go across to Pragya. Pragya, so there is a new narrative now in which Kumar Ketkar is saying that the Congress lost the 2014 polls because one of the institution that was involved were these agencies like CI and Mossad behind their defeat. Swati, about this statement, in fact, there are some serious questions that also have been raised by BJP. BJP is asking who was in power in 2014 and how could Sonia Gandhi allow foreign powers, even if it is true, to interfere. Secondly, it is Rahul Gandhi who goes on foreign soil and asks about interference by them in Indian democratic system. He would ask that democracy is going to die in India and therefore the defenders of democracy should intervene in India. This is the exact line that Rahul Gandhi spoke when he was on foreign soil. So, when Rahul Gandhi speaks such language, how can Congress leader question anyone for that matter? And secondly, it was 2014. Why is this statement coming now? Why didn't anyone from the Congress bring proof of interference by CIA and Mossad for that matter? And whether this is just a conspiracy theory to again weaken the democratic systems of the country, to shake faith of many crores of Indians in the democratic system is what BJP is asking today. Right. Let me also bring in Nilesh. Nilesh, also when such a big sensational claim is being made, one would assume that there is perhaps some evidence, because according to Udit Raj, backing Kumar Ketkar, Udit Raj says perhaps Kumar Ketkar has an evidence on the basis of which he is making these statements. Or is it just, Congress party bringing in another factor to blame? After EVMs and SIR, now the Congress party says actually back in 2014, according to them, the agencies, spy agencies were involved behind their defeat. Swati, it seems interesting that as of now the Congress party have been questioning various constitutional institutions of our country, but now it seems like the excuses are going global. And in order to summarize all of these, we have an old saying, "Naach na jane aangan tedha," and that is what is the description coming in from Kumar Ketkar's statement again reiterates that instead of introspection, the Congress party is blaming everybody else for the losses that it has been suffering since 2014. Not just the BJP, but also the Mahavikas Aghadi leaders here in Maharashtra. And the India Bloc alliance partners are also consciously bringing out facts before Congress, something that the Congress party is ignoring. Kumar Ketkar, speaking of particularly of him, he happens to be a former MP, having a journalistic background, does also implies that he is from an intellectual backing. However, when one individual claims of having such a massive detail, right, one needs to cite some information, some data. Well, let's also listen into how the BJP is responding to this. Pragya, Nilesh, thank you for getting us the details. राहुल को हर हाल में बचाना है तो अब इंटरनेशनल बहाना है। जी हां, कुमार केतकर का जो स्टेटमेंट है ये दिखाता है कि कांग्रेस अब नॉर्मल डेलुलू में नहीं है, ग्लोबल डिल्यूजन में है। मतलब पहले ईवीएम को दोष, फिर SIR को दोष, फिर वोट चोरी को दोष, फिर जनता को ही दोष दे दिया चिदम्बरम जी ने, और अब दोष दिया जा रहा है फॉरेन इंटरफेरेंस एंड फॉरेन पावर्स को।
ठीक है भाई, 2014 में सरकार किसकी थी? तो क्या सोनिया जी और मनमोहन जी फॉरेन इंटरफेरेंस अलाउ कर रहे थे? 95 इलेक्शंस हारने के बाद भी दे आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द रियलिटी। जब भी कांग्रेस दल चुनाव हारता है तो कभी ईवीएम को दोष, कभी चुनाव आयोग को दोष, और अब तो आगे जाकर के इन्होंने मोसाद और सीआईए को लाया। हार का कारण अंतर्मुख होकर के कांग्रेस को सोचना होगा कि लगातार राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस क्यों हार रही है। वरिष्ठ पत्रकार होने के बावजूद भी जो बहाने बनाने का सिलसिला चल रहा है, ये केवल और केवल लोगों को गुमराह करने के लिए है।